प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। आज पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। कड़ी सुरक्षा में पहली पाली की परीक्षा जो थी वो समाप्त हुई है। दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से यानी 3 से 5 तक का होगी। लेकिन हम आपको बता दें, पहली पाली की जो परीक्षा समाप्त हो गई है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। आज भी हमने देखा कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। 3 लेयर में जो बच्चे थे वहां पहुंचे थे, अभ्यर्थी थे, उनकी चेकिंग की गई है। हर एक चीज को देखा गया है, उनके जूते से लेकर उनके कलावे तक को देखा गया, खुलवाया गया। तमाम तरह की कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह की गड़बड़ी इस पुलिस भर्ती परीक्षा में ना हो। इसके लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ जुड़ गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आगरा से शिव कुमार हमारे साथ हैं। पहली बात हम गोरखपुर से रामगोपाल से ही करते हैं। रामगोपाल, आज दूसरा दिन है पुलिस भर्ती परीक्षा का और आज पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। हालांकि कुछ देर में वहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकलेंगे, आप जरूर उनसे बात करिएगा। लेकिन आज दूसरे दिन भी क्या पहले दिन की ही तरह पूरी चाक चौबंद व्यवस्था दिखी? बिल्कुल, दूसरे दिन भी जो व्यवस्था रही वो चाक चौबंद रही है। और इस वक्त मैं सेंट्रल ड्यूटी डिग्री कॉलेज में खड़ा हूँ और ये शहर का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे 1000 के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो इस शामिल हैं। और आप देखिए, ये लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पे निकल रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कल भी उसी तरीके से थी, आज भी थी। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में इन अभ्यर्थियों ने जो है पेपर दिया है। कैसा पेपर रहा भाई? पेपर सही है। पेपर सही, मैथ थोड़ा हार्ड है। मतलब कल भी मैथ ना कल की अपेक्षा आज पेपर थोड़ा हार्ड है। पेपर हार्ड है? पेपर हार्ड है क्या? नहीं पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा। पेपर अच्छा की थी क्या वो तैयारी? पेपर कैसा रहा भाई? पेपर बढ़िया था, इजी था पेपर। कहाँ से आए? हम ये मऊ से आए। अच्छा, ये जो सरकार ने फ्री बस व्यवस्था की है वो ठीक है? हाँ सर, ठीक है वो। और पिछली बार भी आपने पेपर दिया था, इस बार तो कुछ अंतर? हाँ सर, थोड़ा बहुत अंतर है उसका। सुरक्षा अधिक है? हाँ, क्वेश्चन का भी अंतर है पेपर में। हाँ, ये सर बढ़िया पेपर है। यस सर, बढ़िया पेपर। तो ये अभ्यर्थी लगातार पेपर देके निकल रहे हैं और आप देखिए कि जो भीड़ है वो भीड़ लगातार निकल रही है। और गोरखपुर में कुल 24,500 के करीब अभ्यर्थी हैं। करीब 30% कल पहले दिन जो है गैर हाजिर थे। तो उम्मीद यही प्रशासन लगा रहा है। रामगोपाल, बिल्कुल देखिए, परीक्षा देके पहली पाली के जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं, सिर्फ यही चिंता में नहीं है कि परीक्षा देनी है, लेकिन इनके साथ साथ इनके अभिभावक भी उतने ही चिंतित हैं जितना ये परीक्षा देने के दौरान चिंतित नजर आए हैं। अब चलते हैं आगरा, जहां से शिव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ भी हम देख सकते हैं काफी सारे अभ्यर्थी इस समय मौजूद हैं। शिव कुमार, इनसे बात कर सकते हैं, कैसा रहा एग्जाम? कितना टफ था, कितना ईजी था? सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगी और किस तरह से एग्जाम देने के बाद उनके चेहरे पर खुशी आ रखी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई है। परीक्षार्थियों का निकलना शुरू हो गया है। बात करते हैं इनसे। बताइए, किस तरीके का रहा है? वैसे इजी मॉडरेट ही कहेंगे, क्योंकि मैथ जो पोर्शन हो गई 2-4 क्वेश्चन ऐसे हम जो अटेंड नहीं तो बाद बाकी तो ऐसी है रहे। रीजन में 2-4 एक सीरीज जो सोचना पड़ रहा, नहीं बाद बाकी तो ऐसी है रही करते आप बगैर पेन उठाए। इनसे बात करते हैं। मैम से आप बताइए मैम कि कैसा रहा? बहुत इजी था, बहुत इजी है। बस ये सही नहीं थोड़ा। और भी परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो आप अच्छा देख रहे हैं। आप बताइए, कैसा रहा एग्जाम आज का? अच्छा रहा आज का एग्जाम। कुछ सवाल अच्छे सवाल आए, ज्यादा जी नहीं, मतलब नॉर्मल आया ना, तो पढ़ने वाले के लिए कभी हार्ड नहीं था पेपर। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कैसी सिक्योरिटी बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छी पड़ताल रही। यहाँ तक मतलब कोई इशू नहीं रहा किसी चीज का। बिल्कुल, देखिए तो सिक्योरिटी भी टाइट है, क्योंकि आगरा की बात की जाए तो 840 सीसीटीवी कैमरे, 520 पुलिस के जवान मुस्तैद हैं हर परीक्षा केंद्र पर। 27 परीक्षा केंद्र आगरा में है। मैं इस समय आगरा के एमडी जैन परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं और कह सकते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से एडिशनल कमिश्नर भी मुआयना करके गए थे। बिल्कुल, तो बड़े बड़े अधिकारी भी परीक्षा सेंटर पर पहुंच रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। शिव कुमार, और बच्चे हैं, चलिए किसी के पेपर अच्छे गए हैं, किसी के पेपर उतने अच्छे नहीं गए हैं, वो निकल रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक बार फिर से रामगोपाल का रुख करेंगे। रामगोपाल, हमने देखा कि बच्चे भी खुश हैं इस व्यवस्था से। उनका कहना है कि फेयर तरीके से एग्जाम हो, ऐसा हम भी चाहते हैं और प्रशासन भी चाहता है कि किसी तरह की चूक ना हो, इसलिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। यहां तक कि अधिकारी भी बार बार सेंटर में पहुंच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी, कहीं कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है।
जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी चाक चौबंद है कि ना सिर्फ जिले लेवल पे बल्कि लखनऊ से सीधे मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको मैं वो सीसीटीवी कैमरे 2 दिखाऊं। ये जो सीसीटीवी ये कैमरा लगा हुआ है, ये जो गोरखपुर में कंट्रोल रूम बना है इसके से तो जुड़ा ही है, साथ ही ये सीसीटीवी कैमरा सीधे लखनऊ कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। यानी कि इस परीक्षा सेंटर को देखने के लिए अधिकारियों को यहाँ पे फोन करके पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। वो डायरेक्ट जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो वहीं से कंट्रोलिंग करके देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और कौन, जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है वो कैसी ड्यूटी कर रहे हैं और जो जांच चल रही है वो कैसी चल रही है। तो ये बताएं, पेपर हो गया, संतुष्ट हैं इस बार? हाँ संतुष्ट है। कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। व्यवस्था कैसी है सरकार की? बहुत अच्छी है। अच्छी व्यवस्था है जी बिल्कुल। फ्री बस वगैरह की जो व्यवस्था है वो ठीक है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये अभ्यर्थी भी हैं जो संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है और सीसीटीवी रामगोपाल, एक ये भी सवाल अधिकारी बन भी सकता है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश में एग्जामिनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अपना किस्मत आजमा रहे हैं क्योंकि भर्ती बहुत लिमिटेड है लेकिन पेपर देने वाले लाखों की संख्या में हैं। और यहां आप ये भी ले सकते हैं कि विपक्ष भी यहां पर नजरें गड़ाए बैठा है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक पकड़ी जाए और फिर वो सरकार को घेरे, योगी सरकार को घेरे। लेकिन जितने भी अभी तक रिएक्शन मिल रहे हैं, चाहे वो अभ्यर्थी के हों या फिर उनके अभिभावकों के हो, वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की जा रही है। रामगोपाल, रामगोपाल आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी रामगोपाल, यहां पर चुनौतियां कई थी योगी सरकार के आगे, लेकिन जब अभ्यर्थी और उनके अभिभावक उनके इस तैयारियों की तारीफ कर रहे हैं तो कह सकते हैं यहां पर विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है सरकार को घेरने का। बिल्कुल बिल्कुल। और इस परीक्षा को लेकर भले ही जब पेपर लीक हुआ था तो विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे, लेकिन अब जो है विपक्ष के पास अभी तक तो प्रशासन ने कोई ऐसी चूक नहीं की है कि जिससे उनके पास सवाल उठाने का मौका मिले। और उसका सीधा एग्जाम्पल गोरखपुर है कि जब एक महिला सिपाही एक संदिग्ध व्यक्ति से सिर्फ बात कर रही थी, उसके पास कोई पेपर नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों का एक तरीके से एडमिट कार्ड उसके मोबाइल में मिला और उसको तुरंत एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कल एक बच्चा महाराजगंज जिले में, जो गोरखपुर से सटा हुआ जिला है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और वहीं धर लिया गया। गोरखपुर में एक व्यक्ति के चेहरे का मिलान नहीं हुआ, दीवार कूद के वो भाग गया। तो कुल जो फूल प्रूफ व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी है कि अब की बार कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि उसमें परिंदा भी पर मार सके। और सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार खड़ी हुई है और पुलिस फोर्स लगातार ना सिर्फ अभ्यर्थियों की सुरक्षा पे ध्यान दे रही है, बल्कि जैसे अभी परीक्षा खत्म हुई, देखिए आप, तुरंत सेंटर को खाली कराया जा रहा है और सेंटर खाली करने के बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से। बिल्कुल रामगोपाल, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, लगातार इस चुनौती को स्वीकार कर रही है। लेकिन हालांकि अभी और परीक्षा के दिन बाकी है, कल है, 30 है, 31 है, अभी तो लंबी प्रक्रिया चलेगी, परीक्षा की तिथि भी आगे अभी लंबी चलेगी। ऐसे में शिव कुमार, किस तरह की चुनौती, इन 2 दिनों में तो अभी तक सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे की चुनौती को पुलिस किस तरह से देखती है और किस तरह से, उसके लिए भी एक साख का सवाल है कि इसमें कोई चूक ना हो जाए। शिव, बिल्कुल चूक की तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आगरा प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। जैसे कि अभी बताया कि 840 तीसरी नजर वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, तो 520 जो है पुलिस के जवान हैं। आप देख लिया, तो इसलिए कहते हैं कि चुनौती की। स्कूल में चल रहा था मदरसा, तो स्कूल के अंदर मदरसे की पढ़ाई कराने का जो आरोप लगा है, इसमें प्राथमिक स्कूल के अंदर मदरसा चल रहा था, जो जानकारी मिल रही है, लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को इस बीच इनका चालान किया है, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।